सो हेलो एवरीवन, आज आप लोगों का ये पीवाईक्यू सेशन है जो 11th नंबर का है। इससे पहले 10 सेशंस आपके पीवाईक्यू के हो चुके हैं, तो सीटेट और स्टेट लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही क्वेश्चंस जो पिछले ईयर्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वही रिपीट होते हैं। अगर आपको इन सारे सेशन से जुड़ना है और हमारी पुरानी प्लेलिस्ट देखनी है तो हमारे चैनल सिग्मा एकेडमी को सब्सक्राइब करें। और इन्हीं पीवाईक्यू सेशंस के साथ हमारा एक और सेशन चल रहा है रोज 6 बजे शाम के लिए, जो है कंटेंट मतलब टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपके मैथ्स के पेपर 1 और पेपर 2 के सारे ही टॉपिक कवर किए जाएंगे, चाहे वो स्टेट लेवल के हो चाहे वो आपका किसी सेंट्रल लेवल के हो। टीचिंग एग्जाम्स के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपके किसी भी एग्जाम के लिए हो। आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर मेक्स 5.1 किलोग्राम ऑफ almonds, 1900 ग्राम ऑफ रेजिन, 2.6 किलोग्राम ऑफ cashew nuts and packed the mixture equally into 4 dozen packet. What is the weight of each packet in grams? है ना। एक दुकानदार ने 5.1 किलोग्राम बादाम, 1900 ग्राम किशमिश और 2.6 किलोग्राम काजू को मिला दिया और इस मिश्रण के बराबर बराबर 4 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार ग्राम में क्या होगा? तो सबसे पहले देख रहे हैं हम यहाँ ग्राम में आंसर देना है, ये सारे ग्राम में आपको है ऑप्शंस, है ना। और यहाँ पर देखिए ये 1 केजी में है, बाकी तो ग्राम में है, तो हम लोग क्या करेंगे, किलोग्राम वाले को ग्राम में चेंज कर लेंगे। 1 किलोग्राम में हमारे 1000 ग्राम होते हैं, है ना। 1000 ग्राम होते हैं 1 किलोग्राम में, तो हमारा क्या है 5.1 केजी में कितने होंगे, 5100 ग्राम। ठीक है, 5100 ग्राम होगा। अब क्या पूछा गया है कि सारे ही पैकेट्स को क्या किया गया, मिक्स कर लिया गया। तो मिक्स मतलब ऐड करना है, तो 100 ग्राम, दूसरा क्या है 1900 ग्राम क्या है, रेजिन है, और 2.6 किलोग्राम, 2.6 को भी हम लोग क्या करेंगे, ग्राम में चेंज कर लेंगे, जो आएगा 2600 ग्राम। इसको भी ऐड कर लेंगे हम, 2600 ग्राम। इन सबको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 009 प्लस 1 10 16, 1 कैरी गया 5 6 7 8 9, 9600 ग्राम ये आपका टोटल जो आया है। अब इन्हीं को क्या करना है कि मिक्स्ड इक्वली इनटू 4 डजन पैकेट्स। तो एक पैकेट का क्या होगा वेट, 4 डजन पैकेट मतलब 1 डजन में होते हैं आपके 12। 4 डजन पैकेट का मतलब क्या है, 4 डजन का मतलब क्या है, 12 इंटू 4 यानी कि 48। तो एक पैकेट का वेट कितना होगा, तो 1 पैकेट का वेट जब निकालना है, एक पैकेट का वेट आपको निकालना है तो कैसे निकलेगा, एक पैकेट का वेट कैसे निकलेगा, टोटल वेट कितना है 9600 और एक जो आपका ये निकला है 4 डजन, है ना। 4 डजन पैकेट, द मिक्सचर इक्वली इनटू 4 डजन पैकेट, सो 4 डजन पैकेट मतलब 48। जब इसको हम लोग यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 200 ग्राम आएगा। एक पैकेट में क्या होगा, प्रत्येक पैकेट का भार कितना आएगा 200 ग्राम। इतने पैकेट से इतना टोटल किलोग्राम था, एक पैकेट इतने ग्राम का होगा 200 ग्राम। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बकेट ऑफ 16 लीटर कैपेसिटी इज फिल्ड इनटू अ ब्रिम विद मिल्क। मिल्क फ्रॉम दिस बकेट इज टू बी ट्रांसफर्ड इनटू स्मॉलर वेसल्स। अ मग फिल्ड टू अ कैपेसिटी हैज टू बी डिप्ड 40 टाइम्स अ कंप्लीटली ट्रांसफर द मिल्क। ये क्या है, 16 लीटर धारता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से दूध से भरी हुई है। कोई एक बाल्टी है ये, है ना, ये कोई बाल्टी है, वो 16 लीटर मिल्क से भरी हुई है, 16 लीटर मिल्क से भरी हुई है पूरी तरीके से। बाल्टी के इस दूध को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त दूध को एक मग द्वारा 40 बार पूर्णतः निकाला, मतलब एक मग से निकाला जा रहा है 40 टाइम्स, है ना, 40 टाइम्स छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जा रहा है। मग की धारता बताइए, कोई छोटे छोटे ये बर्तन है, एक 40 बार किसी एक मग से इसको बार बार निकाल के डाला जाता है तो ये पूरा खाली हो जाता है। तो बताया, पूछा गया है कि वो जिस मग से हम उसे निकाल रहे हैं मिल्क को, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसका मतलब वॉल्यूम क्या है। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं और मैं काफी पीवाई के सेशंस में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप लोग करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने देखा है कि कम से कम अभी तक इतने 10-11 सेशंस में 3-4 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना होता है, जो आपकी वेट, आपकी टोटल बाल्टी की वो होती है, बकेट की जो वॉल्यूम होता है वो n टाइम्स जो होता है वो मग के वॉल्यूम के बराबर होता है, मग की कैपेसिटी के बराबर होता है। 16 लीटर यहाँ मिलीलीटर में चेंज किया गया है। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 मिलीलीटर में हमारे
कितने लीटर होते हैं ये पता होना चाहिए। इसके अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप सारे क्वेश्चंस गलत कर देंगे, क्योंकि आपको शुरुआत ही नहीं पता होगी इसकी। ठीक है, तो कितना लीटर है? 16 लीटर से 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 16 लीटर में 16,000 मिलीलीटर हो जाएंगे। और n जो है वो आपका दिया गया है, n की वैल्यू कितनी दी गई है? 40 दी गई है। और आपको ये बतानी है कैपेसिटी मग की। 1 लीटर में 1000 लीटर होते हैं, तो 16 लीटर में 16,000 मिलीलीटर हो गए। अब यहाँ कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी कितनी आ गई? यहां से जो आपकी कैपेसिटी मग की आई वो कितनी आ गई? 16,000 अपॉन 40, जो कि आई आपकी 400 ml, है ना? 400 ml, यानी कि ऑप्शन बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट है। ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 120 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इज बेंट टू फॉर्म अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सबसे बड़ी बात तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी सारी ही भुजाएं बराबर हो, जिसकी सारी ही साइड्स इक्वल हो। ठीक है, 120 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इज बेंट टू फॉर्म अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब उसी वायर से बनाया गया है, ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द इक्विलेटरल। अब इसमें एक्स की वैल्यू पूछी गई है। 120 सेंटीमीटर आपको क्या लग रहा है क्या होगा? इससे बनाया गया है 120 सेंटीमीटर, मतलब 3x की वैल्यू दी गई है। 3x की वैल्यू दी गई है 120 सेंटीमीटर, क्योंकि उसी से बनाया गया है, वही तो रिपीट हुआ है। x और x मिला के ही 120 सेंटीमीटर है। और पैरीमीटर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है? यही होता है 3x। 3x इक्वल्स टू 120। जब x की वैल्यू निकाली तो यहां पर कितनी आई है? 40 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा भी यही गया था, साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, भुजा की लंबाई कितनी होगी? 40 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ डिग्रीज इन द 3 and 1/3 राइट एंगल। क्या पूछा गया है? 3 and 1/3 राइट एंगल। 3 and 1/3 राइट एंगल की वैल्यू क्या होगी? राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो 3 3 9 प्लस 1 10/3 इंटू मल्टीप्लाई बाई 90, इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो ये क्या होगी? 30 आएगा और यहां से आएगा आपका 300। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री है और 3 and 1/3 लिखा है, 3 और 1/3 मतलब 3 1/3 वैल्यू है। इस फ्रैक्शन को आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्योंकि आपके सीटेट में रीजनिंग के क्वेश्चन को भी मिक्स क्वेश्चन में जगह दी गई है कि मिक्स क्वेश्चन जो होते हैं उनमें इसी तरीके के पैटर्न वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं आपको, कि मिसिंग नंबर सीरीज आ गई, कोडिंग डिकोडिंग आ गई, इस टाइप के आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। एज वाला आ गया कभी कभी। तो ये क्या है? ये आपका एक सीरीज दी गई है 2 4 12 48 240। इसके सीरीज को हम चेक करेंगे तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन कैसे आते हैं आपको। ये क्वेश्चन आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप तुरंत इस पैटर्न को समझ जाएंगे कि क्या पैटर्न यूज हुआ है। जैसे यहां पर है क्या है? 2 4 12 2 4 12 48 और 240। आप देख रहे हैं 2 टाइम्स हो रहा है पहली बार, तो 2 2 जा 4, यहां पर 3 टाइम्स हो रहा है, 4 3 जा 12 12 4 जा 4 टाइम्स हो रहा है, ये 5 टाइम्स हो रहा है। अब नेक्स्ट क्या होगा? 6 टाइम्स होगा। तो हम लोग देख लेंगे 6 टाइम्स की वैल्यू क्या आएगी? 240 इंटू 6, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 13 14, 1440, जो कि ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, जो कि मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे उससे आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है आपके रीजनिंग में पूछे जाते हैं। और जो मैंने आपको कैपेसिटी वाला बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं वो प्रीवियस ईयर से ही बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। उसको तो आप बिल्कुल भी मत छोड़िए, जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है बिल्कुल घोट के आप लोग पी जाइए, अगर आपको सीटेट आपको क्लियर करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में। क्योंकि मैथ्स ही आपको फंसाएगी जो फंसाएगी, बाकी तो हिंदी इंग्लिश वगैरह तो आप जो रट लोगे वो रट लोगे, वही आएगी, है ना? तो ठीक है, इसी तरीके के सेशन से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, और इस सेशन को बिल्कुल आप लोग ज्वाइन करें। और जो प्लेलिस्ट में पुराने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उसको भी देख लें, और जो कंटेंट क्लास हमारी चल रही है उसको भी ज्वाइन करें। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।